Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. And this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is about October and inflation data. Okay. Stay watchful on October inflation data. क्या बताया जा रहा है ऑथर के द्वारा यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि स्टे वॉचफुल मतलब कि स्टे रहना पड़ेगा कैसा वॉचफुल्ली ऑन अक्टूबर इन्फ्लेशन डाटा जो कि इन्फ्लेशन डाटा है अक्टूबर का उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है. ठीक है. पॉलिसी मेकर्स कैन इल एफर्ड टू ड्रॉप पॉलिसी मेकर्स जो हैं कैन इल एफर्ड टू ड्रॉप देयर गार्ड इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन. बताया जा रहा है कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो क्या हैं इल एफर्ड मतलब सही से वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं इन्फ्लेशन को कम करने के लिए. ठीक है. ड्रॉप देयर गार्ड ऑन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन को वो कम कर सके या उससे लड़ाई कर सके सही से. अक्टूबर का जो इन्फ्लेशन डाटा है पॉइंट करता है टू वेलकम सॉफ्टनिंग इन प्राइस गेन दैट शुड ऑफर इज सम सोकर टू मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़. बताया जा रहा है कि अक्टूबर का जो इन्फ्लेशन डाटा जो है वो क्या पॉइंट करता है वेलकमिंग की तरफ. किसके वेलकमिंग को पॉइंट आउट कर रहा है सॉफ्टनिंग इन प्राइस गेन कि प्राइस गेन जो है इसमें क्या करना चाहिए सॉफ्टनिंग करना चाहिए. दैट शुड ऑफर जो कि ऑफर किया गया है सम सोकस टू मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ को. इसको किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ को हु हैव बीन बैटलिंग जो कि क्या कर रहे हैं बैटलिंग कर रहे हैं रीन करने के लिए रन अवे इन्फ्लेशन को कि रन जो इन्फ्लेशन जो है जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में उसको कम करने के लिए. ठीक है. उससे जो लड़ रहे पॉलिसी मेकर्स जो हैं उसके लिए सजेशन दिया गया. ठीक है. कि सॉफ्टनिंग करने के लिए सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर रिटेल इन्फ्लेशन जो है प्राइस गेन जो है वो बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू क्या होता है कैलकुलेट किया था देखा जाता है जो कि स्लो हो चुका टू 6.77% जो लास्ट मंथ में था एंड फ्रॉम सितंबर 7.41%. एडेड बाय एन अप्रिसिएबल डिक्लेरेशन इन फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो फूड प्राइस जो इन्फ्लेशन जो था उसको क्या किया गया डिक्लेरेशन किया गया. एडेड बाय एन अप्रिसिएबल डिक्लेरेशन ऑन द फूड प्राइस इन्फ्लेशन. द ईयर बाई ईयर क्या हो रहा है इन्फ्लेशन जो है बेस्ड ऑन कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो ईज हो रहा है बाई ऑलमोस्ट 160 बेसिस पॉइंट से. ठीक है. इन अक्टूबर टू 7.01% आया है. कितना पॉइंट आया 7.01%. फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ इज 8.60%. प्रीसीडिंग मंथ में कितना था 8.60 और इस मंथ में कितना 7.01%. हेल्प बाय द डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ वेजिटेबल. और ये चीज़ क्यों ड्रॉप आए क्योंकि प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स पल्सेस ऑयल फैट ये सब में इसका ये सब का जो प्राइस है उसको क्या किया गया कम किया गया डिक्लाइन किया गया है बाय द गवर्नमेंट. विद द फूड एंड बेवरेज सब इंडेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑलमोस्ट 46% ऑफ द CPI वेट. जो CPI का जो 46% है वो कौन करता है फूड और बेवरेज इंडेक्स ही. द स्लो डाउन इन फूड प्राइसेस जो गेन करता है अंडरस्टैंड स्टेड ओवरऑल इन्फ्लेशन को और लोअर करता है प्राइस गेन जो हुआ था इन 3 अदर एसेंशियल कैटेगरीज नेमली क्लोथिंग फुटवेयर हाउसिंग और हेल्थ. रिमेन जो है एदर लिटिल चेंज करता है फ्रॉम सितंबर और वीकेंड करता है. इन्फ्लेशन जो है होल सेल प्राइस लेवल का अगर इसको कंटिन्यू डिक्लेयर किया जा रहा है विद द हेडलाइन रीडिंग एंड ईज किया जा रहा है इनटू सिंगल डिजिट में फॉर द फर्स्ट टाइम इन 19 मंथ. ए फेडरल बेस इफेक्ट जो है वो देखा गया अलॉन्ग विद डिस्टिंग कूलिंग में इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ में. मतलब कि क्या कूलिंग किया गया इंटरनेशनल प्राइस के कमोडिटी में जो है उसमें प्राइस जो है इसमें भी क्या इफेक्ट देखा गया. ठीक है. फेवरेबल इफेक्ट दिखा मतलब कि प्राइस जो वो थोड़ा कम हुआ है इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल में भी एंड स्टिल अमाइड गैदरिंग अनसर्टेनिटी जहाँ इन एडवांस्ड इकोनॉमी वॉज लार्जली इंस्ट्रूमेंटल इन टैम्परिंग होलसेल प्राइस जिसकी वजह से क्या होता था लार्जली मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता था छोटे छोटे प्राइस से. स्टिल जो है वो क्लोजर लुक देखा जा रहा है सेक्वेंटियल ट्रेंड्स जो कि रिटेल इन्फ्लेशन को बताता है स्पेशली इन फूड आइटम्स फ्लैग द इम्पेरेटिव फॉर पॉलिसी मेकर. और ये क्या करता है फ्लैगिंग शो करता है किसको लेकर पॉलिसी मेकर को जो कि रिमेन वॉचफुल रहे. वाइल ईयर ऑन ईयर जो इन्फ्लेशन जो है वेजिटेबल प्राइसेस में स्लो हो रहा शार्पली टू 7.7% लास्ट मंथ से एज कंपेयर किया जाए तो एंड फ्रॉम सेप्टेम्बर ब्रीथलेस 18% पेस में था जो कि मंथ ऑन मंथ गेन हो रहा है एक्सेलरेट हो रहा है टू 4 मंथ हाई ऑफ 4.1%. 4 मंथ से अगर कंपेयर किया गया तो 4.1% जो वो हाई है. एंड पॉइंट टू कंसर्न और सबसे बड़ा कंसर्न वाला बात यह है कि जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काउज हो रहा है अनसीजनल रेन की वजह से जिसमें कि वेजिटेबल ग्रोइंग रीजन एज वेल एज ए लॉजिस्टिकली डिफिकल्ट हो रहा है पोज बाय द मानसून फ्लडिंग में कंटिन्यू टू कीप प्राइस वॉलेटाइल. मतलब कि मौसम की वजह से इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है प्रॉब्लम आ रहा है एटलीस्ट इन नियर टर्म. एंड प्राइस ऑफ स्टेबल सीरियल्स इंक्लूडिंग राइस एंड व्हीट जो है वो रिमेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंसर्न और ये सब भी किस में कंसर्न में ही अभी तक. ठीक है. नॉट विथ स्टैंडिंग द गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट टू
कूल वॉलेटिलिटी यूजिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स, और ये सब में भी जो स्टेबल जो हम लोग का मतलब मेन है राइस चावल सीरियल्स ये सब का भी जो प्राइस वो उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, किसके द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा। ठीक है, यही ऑथर का बोलना है कि इसको कंट्रोल किया जाए। वेल इन्फ्लेशन जो है इन लार्जेस्ट वाइल इन्फ्लेशन जो महंगाई जो है इन द लार्जेस्ट वेट बताया जा रहा है फूड बास्केट में, जो कि टिक्ट अप कर रहा है 12.1% अक्टूबर में फ्रॉम द प्रीवियस मंथ कितना था 11.5%। सिक्वेंटली प्राइस गेन जो है वो कम आ रहा है इन 1% इंक्रीजिंग एंड मॉडरेटिंग इन पेस। अगर देखें फ्रॉम सितंबर में जो है वो क्या मॉडरेटिंग पेस दिख रहा है। रिपोर्ट जो है वो पेडी क्रॉप्स का सबमर्ज्ड हो रहा और अफेक्ट करा बाय हैवी रेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कि कपल विद द शॉर्टेज ऑफ व्हीट एंड फ्लोर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हम लोग का जो आटा गेहूं जो है इसमें क्या आ रहा है शॉर्टेज आ जा रहा है, जिसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, ये सब में महंगाई जो है वो आ जाएगा। ठीक है, that have pushed up their prices all signal more volatility ahead in cereal prices with S&P Global latest business जो आउटलुक सर्वे जो है वो क्या पॉइंटिंग करता है कि इंटेंसिफिकेशन ऑफ वेज प्रेशर एंड प्रोड्यूसर पास थ्रू किससे हो रहा है कॉस्ट अथॉरिटीज, और ये इल इफेक्ट जो है वो ड्रॉप कर देगा गार्ड को जो फाइट करते हैं किसके अगेंस्ट, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये सब बहुत लिटिल चीज़ें सब छोटे छोटे प्राइस जो है किसी का 1% किसी 2%, तो ये ओवरऑल होलिस्टिकली क्या होता है प्राइस जो बहुत बड़ा चीज़ अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन कुछ में इंक्रीज़ हो जा रहा है, कहीं पर डिक्रीज़ हो रहा है किसी फूड में। अब सपोज सीजन की वजह से सीरियल्स नहीं आ रहे अच्छे से, गेहूँ नहीं आ रहा, वेट नहीं आ रहा अच्छे से, इसकी वजह से क्या होगा, हम लोग के इन्फ्लेशन जो है वो फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। सो थैंक यू गाइज।